तो आइए अब हम देख लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन एल्गी। लाइक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है होता है। तो ओके, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से चीज़ समझने वाले हैं। लाइक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्चुअली होती क्या है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाने वाला हूँ कि हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हमारी होती है एल्गी के केस में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, उसके अंदर क्या बताया था, किसी भी प्लांट के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। मैं आपको फिर से ये चीज़ रिवाइज करने वाला हूँ। लाइक जो पहली स्टेज हमारी होती है यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज इसने क्या किया, लाइक यहाँ पर एक गैमेट बनाया, दूसरा गैमेट बनाया, या आपस में जाकर फ्यूज किए, इस तरीके से यहाँ पर हो गई फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पर बड़ा सा एक जाइगोट बन गया। अभी भी लेकिन है क्या हमारा जो सिंगल सेल है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं जो दूसरी स्टेज होती है दैट इज आवर स्पोरोफाइट। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर गैमेटोफाइट, मेन स्टेजेस यही दोनों है, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो हमारा जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है, जबकि स्पोरोफाइट और ये हमारे जो गैमेटोफाइट होते हैं दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे मल्टी सेलर होते हैं। इस तरीके से आप देख लें, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों मल्टी सेलर स्टेज है। अब यहाँ पर सिंगल सेल से हमें मल्टी सेलर स्टेज में जाना है, तो क्या करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कर ली माइटोसिस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो सके, क्योंकि ये जो होती है 2n होता है। यहाँ पर हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो भी 2n होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा गैमेटोफाइट होता है वो सिंगल n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड जो गैमेटोफाइट था उसने गैमेट बनाया, गैमेट आपस में फ्यूज किए, जाइगोट फॉर्म हो गया। ओके, अब जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, हमारा स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड गए तो माइटोसिस किया ताकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो सके। सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स हमने बना लिए, स्पोरोफाइट स्टेज आ गई। अब स्पोरोफाइट हमारा क्या बनाता है आगे, स्पोरोफाइट हमारा बनाता है स्पोर। इस तरीके से आप देखें, जो हमारा स्पोर होता है हैप्लॉइड होता है और सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब हमारा जो स्पोर होता है वो फर्दर गैमेटोफाइट बना देता है, ठीक है। जो गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर, यहाँ पर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्टेज में हमें जाना है, ठीक है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही जाना है, तो माइटोसिस होने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, स्पोरोफाइट था 2n सा n इसने फॉर्म किया। लाइक स्पोरोफाइट ने यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज से हैप्लॉइड हमारा स्पोर बनाया, तो यहाँ पर हुई होगी म्यूओसिस। म्यूओसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल थी। तो मैं आपको बता दूं हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है। लाइफ साइकिल यहाँ पर एल्गी में कुछ डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक मेजर डिफरेंस आता है। अगर वो आप पूरी तरीके से यहाँ पर समझ गए तो आपको कभी भी नहीं भूलने वाले लाइक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती क्या। तो मैं आपको बता दूं, स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है हमें मालूम है जाइगोट से क्या, एक जो हमारा गैमेट होता है, गैमेट लाइक 2 गैमेट अगर मेरे पास इस तरीके से, ये हमेशा फ्यूज करके बनाने वाले एक जाइगोट, ठीक है। जाइगोट होता है हमारा सिंगल सेल, सिंगल सेल जाइगोट होता है। फिर ये जाइगोट हमेशा इसके अंदर होती है डिवीजन, लाइक इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, तो ये हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो ही यहाँ पर स्पोरोफाइट है हमारा, ठीक है। लेकिन एल्गी के केस में क्या होता है, ये स्पोरोफाइट स्टेज आती ही नहीं है। जो जाइगोट होता है यहाँ पर, लाइक यहाँ पर जो जाइगोट है, आप ये चीज देखें, आप जो हमारा जाइगोट है यहाँ पर, जाइगोट की मियोसिस हो जाने वाली है। ओके, तो आपने देखा जाइगोट की मियोसिस हुई, स्पोर फॉर्म हो गया, ये वाली स्टेज आएगी नहीं। लाइक जाइगोट से कहोगे माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनी हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, लाइक हमारी जो जाइगोट होता है उसकी डायरेक्ट मियोसिस हो जाती है, मियोसिस होकर स्पोर फॉर्म हो जाता है। ये वाली स्टेज आने वाली, लाइक ये इतना हिस्सा आप छुपा ही दीजिए, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर नहीं बनने वाला, ये चीज आने ही वाली नहीं। ओके, तो जाइगोट से सीधी सीधी मियोसिस होती है, स्पोर फॉर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर स्टेज क्या है हमारी, स्पोरोफाइट, और जो हमारी मल्टी सेलुलर स्टेज हमारी गैमेटोफाइट है, और ये हैप्लॉइड होती है और ये डिप्लॉइड होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या, जो हमारी डिप्लॉइड स्टेज है वो रिड्यूस्ड है, वो आने ही वाली नहीं। अगर आप स्पोरोफाइट किसे मानेंगे, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर किसने किया, जाइगोट ने स्पोर फॉर्मेशन किया। स्पोर फॉर्मेशन जिसने किया उसी को तो हम स्पोरोफाइट मानेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितना ज्यादा रिड्यूस है, स्पोरोफाइट के अंदर हमारे सिंगल सेल। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो इसलिए डिप्लॉइड स्टेज बहुत ज्यादा रिड्यूस है, इसलिए हम इसे डिप्लॉन्टिक नहीं कह सकते। ओके, या हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी नहीं कह सकते। डिप्लॉन्टिक को तो कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा डिक्रीज है, जबकि हमारा गैमेटोफाइट स्टेज विच इज और हैप्लॉइड स्टेज, इसके अंदर मल्टी सेलुलर है, बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ भी हमारी जो साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होने वाली है। क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करने वाले हैं, लाइक ये रिड्यूस स्टेज मानने वाले हैं, ठीक है। तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दे रखी है एनसीईआरटी में। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ आने वाली, लाइक प्लांट हिंडम के लास्ट में आप जाएंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर दे रखी है हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस तरीके से, वहाँ उस वाले पेज पर सब चीज़ें क्लियर कर रखी है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।